हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आज की क्लास में हम लोग EVS के बारे में बात करेंगे। इसमें कुल 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे, जहां पर भी आपकी EVS पूछी जाती है। तो आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस जो है नोट करने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और क्लास ख़त्म हो जाने के बाद में आप लोगों को बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी है सिस्मोग्राफ, और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोमीटर। चलिए बताइए, वायुदाब जिससे नापा जाता है उस यंत्र को किस नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर दीजिए। वायुदाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, बैरोमीटर से उसको जानते हैं। किस नाम से? बैरोमीटर नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास है, बीटी कपास जो है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक संकर पौधा है, ऑप्शन नंबर बी है एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ऑप्शन नंबर सी है एक प्राकृतिक पौधा है, और ऑप्शन नंबर डी है एक औषधीय पौधा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। बीटी कपास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्या हो रहेगा इसका आंसर? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी के पास जो है वह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इसके साथ में इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। चलिए बताइए, कौन सा वायुमंडलीय जो प्रदूषण होता है वह अम्लीय वर्षा का कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए है SO2, ऑप्शन नंबर बी है H2S, ऑप्शन नंबर सी है HCl, और ऑप्शन नंबर डी है N2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 है सवाना, ऑप्शन नंबर बी है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर सी है टुंड्रा, ऑप्शन नंबर डी है मरुस्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो रहेगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकने में प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम कार्बाइड, और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, कैल्शियम कार्बाइड। आप लोगों ने सुना होगा कि आम को पकाने के लिए कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, उसका पूरा नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। इनमें से वह कौन सी बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैलती है। ऑप्शन नंबर ए है एड्स, ऑप्शन नंबर बी है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया, और ऑप्शन नंबर डी है टिटनेस। इनमें से वह कौन सी बीमारी है जो दूषित या गंदा जल पीने से फैलती है। सभी को बताना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। क्या हो रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड जो होती है वह दूषित या गंदा जल पीने से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, चलिए आप लोग बताइए इसमें से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या हो रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहेगा, CO जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी की तीनों ग्रीन हाउस गैस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। ऑप्शन नंबर ए है बांस, ऑप्शन नंबर बी है केला, ऑप्शन नंबर सी है चना, और ऑप्शन नंबर डी है सरसों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। क्या हो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर डी सभी को बताना चाहिए। सरसों जो है वह 2 बीजपत्री पौधा होता है। उसके बीज में 2 टुकड़े हो जाते हैं अगर आप उसको बीज से अलग करेंगे तो।
नेक्स्ट है पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। चलिए बताइए, जो पौधे होते हैं उनमें जल का अधिग्रहण या भंडारण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी है कैम्बियम, ऑप्शन नंबर डी है पेलिसेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाइलम। नेक्स्ट है कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद और ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। इनमें से कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। सभी को ऐसे क्वेश्चंस पता ही होने चाहिए। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद जो है वह सबसे पुराना और प्रथम साहित्यिक ग्रंथ है या स्रोत है। नेक्स्ट है वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए है ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ऑप्शन नंबर डी है आर्गन एवं ओजोन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, यानी इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर सी है समाजीकरण को बढ़ावा देना और ऑप्शन नंबर डी है टीम भावना बढ़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। जहाँ पे छात्र डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, इसलिए इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर ए है उसमें जल अधिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी कठोर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, यानी इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बीज प्रकीर्णन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पर परागण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है चुनकर चरना, ऑप्शन नंबर डी है रोग फैलाकर। चलिए बताइए जो पशु चरते हैं वह वनस्पति को कैसे बदलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चुनकर चरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सही से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम एवं विटामिन डी। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। चलिए बताइए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है माउंट K2, ऑप्शन नंबर बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी है माउंट धौलागिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, माउंट K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है, किस पे आधारित होती है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है, किस पे आधारित होती है चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। चलिए बताइए वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनमें से सबसे निचली परत का नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है समताप मंडल, बी है ओजोन, सी है आयन मंडल और डी है क्षोभ मंडल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है इसका नाम, सबसे निचली परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? इनमें से विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? चलिए बताइए। स्कर्वी, रतौंधी, थकान या बेरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा? स्कर्वी। स्कर्वी जो बीमारी होती है वह विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला IPS अफसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर सी है पद्मजा नायडू, ऑप्शन नंबर डी है हंसा मेहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? किरण बेदी जो हैं यह भारत की पहली IPS अफसर हैं, यानी इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी काजीरंगा इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी है स्लेट, ऑप्शन नंबर डी है ग्रेफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या हो रहेगा इसका आंसर? बेसाल्ट जो होता है वह आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है, यानी इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? इधर साइड में इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं और इधर साइड में हिंदी में भी लिख दिए गए हैं। चलिए बताइए, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, समताप मंडल में पाए जाते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं, यानी इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी है गुरु नानक देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक जो थे वह गुरु नानक देव जी थे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। इनमें से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिस्मोग्राफ। क्या हो रहेगा? सिस्मोग्राफ, यानी आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश जो एक बुक थी उसके लेखक का नाम क्या है? आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आप लोग इसमें से सही टिक कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? महर्षि दयानंद सरस्वती, यानी इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है तमिलनाडु, सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपके पेपर में कोई ना कोई नृत्य हमेशा पूछा जाता है। क्या हो रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर? आंसर नंबर सी, असम में होता है बिहू लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खाद्य जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य जाल इसको बोलते हैं, यानी आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है वह क्यों आवश्यक होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय
नहीं रहता है, यानी इसका आंसर नंबर सी, जिसने भी लगाया था हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।